सोचो सुबह के 11 बज रहे हो और कुछ लोग जो अपने दिन का पूरा इंपॉर्टेंट काम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। वर्कआउट हो गया, कोई डीप वर्क हो गया, जो एक चीज मैटर करती है उनके लिए वो हो गई, और बाकी का पूरा दिन उनके लिए फ्री है क्योंकि उन्होंने 12 बजे से पहले अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया। और जो बचा हुआ टाइम है उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं एंड ना उनके ऊपर कोई प्रेशर है और उनको बाकी काम करने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फिर ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग हैं जो अभी भी सोए हुए हैं या उठ गए हैं लेकिन अभी भी फोन उनके हाथ में ही है, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हैं, स्नैपचैट पे लोगों को स्नैप भेज रहे हैं। अब मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ इस वीडियो में जो जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं, अगर आप उन सबको फॉलो कर लोगे तो आपका पूरा काम सुबह के 11 बजे से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा और वो भी प्रोडक्टिव। तो देखो, मैं तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो सीधा बात पूछता हूँ मैं तुमसे। तुम रोज सुबह उठते हो, फिर तुम्हें दिन के एंड में ऐसा कभी फील होता है कि अरे भाई पूरा दिन वेस्ट चला गया यार, मेरा तो कोई प्रोडक्टिव काम ही नहीं किया मैंने आज पूरे दिन भर में? सच बोलना, कभी ऐसा फील हुआ है तुम्हें? एंड प्लीज खुद से झूठ मत बोलना। एंड इफ अगर तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट काम रखा भी है तो तुम बोलते हो अरे यार कल कर लेंगे इसको, कि अरे यार अभी तो बहुत टाइम है, देखा जाएगा बाद में कर लेंगे इसको, तो अभी तो 2 घंटे बाकी है, अभी तो कल सबमिशन है। तुम ये सब चीजें करने लगते हो और फिर जब पूरा दिन चला जाता है तो तुम रात को ये सोचते हो यार आज फिर से पूरे दिन में कुछ नहीं किया, यार आज मेरा फिर से पूरा टाइम वेस्ट हो गया, अरे भाई अब तो क्या करूंगा, मेरे को कल तो मेरा सबमिशन है, कल तो मुझे मेरा काम देना है। ये जो पूरी लेजीनेस वाली जो तुमको फीलिंग आएगी ना, ये तुमको डिमोटिवेट करेगी। तुम एक लूप में फंस रहे हो, तुमको काम तो करना है लेकिन आलस आती है तुमको करने में, और फिर वो चीज तुम 2-3 घंटे बाद या फिर कल या फिर परसों बिल्कुल पोस्टपोन करते जाते हो, उसको बढ़ाते जाते हो आगे से आगे, और फिर एक टाइम बाद में तुमको बहुत रिग्रेट होता है उस चीज के बारे में। तो आज हम इसी बात को तोड़ने आए हैं कि भाई इस चीज का सॉल्यूशन क्या है आखिर। एंड वेट, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। अब तुम सोच रहे हो कि अगर तुमने अंदर से ऐसा सोच लिया है कि तुमको कुछ करना ही है तो तुम्हारा माइंडसेट कहाँ तक जाने वाला है। अब यूजुअली इस टाइम पे लोग सो रहे होते हैं। अब देखो, मुझे कोई शॉट तो आया नहीं होगा कि भाई मैं सुबह के 4 बजे मेरी वीडियो शूट करने के लिए बैठूंगा। अब देखो, या तो मेरे कुछ प्लान्स है या फिर मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच के मेरी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई मुझे इस पेज को आगे ग्रो करना है। तो उसके लिए तो भाई मेहनत लगेगी ही लगेगी मेरे को। अगर मैं सुबह के 9-10 बजे 11 बजे जैसे बाकी सब लोग उठते हैं उस टाइम पे अगर वैसे उठने लगा तो मेरा तो पूरा शेड्यूल पूरा मेस्ड अप हो जाएगा। तो इस एक चीज के लिए मैं बोलना चाहूंगा यार तुमको कि अपने गोल्स पे ध्यान दो। तुम जितना ज्यादा तुम अपने आप को घिसोगे, जितना ज्यादा खुद पे तुम काम करोगे ना, उतना ही तुम डे बाय डे इंप्रूव होते जाओगे। तो अभी इस बात को अपन थोड़ा साइड में रखते हैं और मैं अभी तुमको एक चीज बोलता हूँ। जो तुम्हारा सुबह का फर्स्ट आवर है, पहला घंटा है ना, वो ही तुम्हारा पूरा दिन डिसाइड कर पाएगा कि तुम पूरे दिन भर क्या करोगे। अगर देखो, सुबह सुबह तुम्हारी आंख खुलते ही तुम्हारा हाथ फोन पे जाता है तो तुम पूरा दिन भर सिर्फ फोन ही उठाते रह जाओगे और फोन को ही यूज करते रह जाओगे, क्योंकि सिंपल सी साइंस है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सिग्नल चला गया है कि अब मुझे पूरे दिन भर फोन ही यूज करना है, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट तुम्हारा फोन ही था। अब देखो तुम काम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम एक लूप में फंस चुके हो। तुम हर रोज डेली सेम रूटीन फॉलो करते हो, उठते ही फोन को ग्रैब करना, और सुबह का तुम्हारा आधा पौन घंटा 1 घंटा कब टाइम वेस्ट हो गया तुमको पता ही नहीं चलता। देखो, काफी सारे लोग हैं जो वॉशरूम में फोन लेके जाते हैं और 30 मिनट्स 40 मिनट्स और मे बी 1 घंटा फोन ही चलाते रह जाते हैं। और अगर आप इसका रिवर्स कर दो ना और आप सुबह उठते ही कुछ प्रोडक्टिव कुछ काम करने लगते हो, जो भी आपने अगर कुछ टास्क बनाए हैं पिछली रात को कि मुझे अगले दिन ये सब काम करने हैं, अगर तुमने ऐसे कुछ टास्क बनाए हैं उन पे अगर देखो तुम काम करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा, आई एम बैटिंग ऑन दिस, कि तुम्हारा 12 बजे से पहले पहले सारे काम अलाइन हो जाएंगे। इस फेज में सब लोग एक बड़ा स्ट्रगल फेस करते हैं, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। पहले एक चीज समझो, जब भी एक बड़ा या फिर कोई मुश्किल काम सामने आता है तो अपना ब्रेन एक सिंपल कैलकुलेशन करता है कि ये काम अनकंफर्टेबल है, कि नहीं नहीं ये चीज तो अच्छी नहीं है, इसको अपन बाद में करेंगे, अभी मजा नहीं आ रहा है ये सब करने में, अच्छा मुझे तो ये काम करना ही नहीं आता, इसको मैं बाद में करूंगा, किसी की हेल्प ले लूंगा। और ये सब सुबह सबसे ज्यादा होता है क्योंकि सुबह सुबह विल पावर सबसे फ्रेश होती है, तो ब्रेन जानता है अभी तुम अटैक करोगे तो तुम काम नहीं करोगे, इसलिए ब्रेन सबसे पहले तुमको फोन देता है, नोटिफिकेशन देता है, तुमको रील्स देता है, तुमको स्नैपचैट पे बहुत सारी नोटिफिकेशन देगी कि अपनी मॉर्निंग स्नैप भेजो लोगों को, और तुम फिर बिना कुछ जजमेंट किए अपने माइंड पे उस चीज को हैवी कर लेते हो एंड देन यू स्टार्टेड एक्टिंग लाइक दैट इटसेल्फ। यहाँ पे एक और चीज है जो काफी सारे लोग नहीं जानते, प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ तुम ही नहीं करते हो, वो भी करता है जिसके बारे में तुम सोचते हो कि यार वो तो इतना प्रोडक्टिव है, वो बंदा तो इतना काम कैसे कर लेता है, यार वो तो आगे निकल गया। देखो, डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन को पहचानता है और वो चीजें फॉलो भी करता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाया कैसे जाए। तो अब मेन बात आती है कि 12 बजे से पहले सब काम हम कैसे कंप्लीट करें। तो अब एक्चुअली तुमको ये करना है, स्टेप 1, रात को ही डिसाइड करो। सोने से पहले एक सवाल पूछो खुद से कि कल अगर मैंने ये
काम कर लिया तो मेरा दिन कितना सक्सेसफुल जाएगा, वो नोट्स में लिख दो आप। और ऐसे नहीं कि आप 5-6 काम एक साथ ले लो। कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट काम या फिर जो सबसे डिफिकल्ट काम है, उसको आप सबसे पहले हाथ में लो। स्टेप 2, तुम्हारा ये जो फ़ोन है, उसको तुम साइड में कर दो। उठते ही फ़ोन मत उठाओ। मैं जानता हूँ कि शुरू में बहुत हार्ड होगा ये सब करना, बट तुमको अभी से ये आदत डालनी पड़ेगी। बट एक बात समझो, जब तुम सुबह उठते ही अपने हाथ में फ़ोन ले लेते हो, तुम अपना पहला कॉन्शियस डिसीजन किसी और के हवाले कर देते हो। वो एक पर्टिकुलर ऐप डिसाइड करता है कि तुम अब पूरे दिन भर क्या सोचोगे, तुम पूरे दिन भर क्या फ़ील करोगे। अगर तुमने कुछ पॉजिटिव रील देखी है तो मे बी आप पूरे दिन भर पॉजिटिव फील करो, बट मोस्टली सोशल मीडिया पे जो लोग अपनी सिर्फ सक्सेस को ही शो करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह सुबह इंसान एक डीमोटिवेटेड बहुत लो फील कर सकता है। तो जब आप सुबह सुबह उठो तो एटलीस्ट 5 मिनट तुम अपने आप को दो। नाउ स्टेप 3, फर्स्ट 90 मिनट रूल। आप जब सुबह उठे, आपने मुंह वॉश किया, आप फ्रेश व्रेश हो लिए हो, आप बिना कुछ चेक किए सीधा वो काम करने बैठो जो आपने लास्ट नाइट अपने टास्क बुक में लिखा था कि मुझे ये वाले इंपॉर्टेंट काम करने हैं। एंड नोटिफिकेशन को कंप्लीटली ऑफ कर दो। डू नॉट डिस्टर्ब वाला जो आइकन है वो ऑन कर दो। आपके फोन में कोई कॉल, कोई मैसेजेस, कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर एक भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपका माइंड डायरेक्ट उसी की तरफ जाएगा और तुम फिर से ही, अरे यार इसका मैसेज आ गया, अरे यार ये देखो कहाँ चला गया घूमने, अरे देखो ये क्या कर रहा है आज, तुम बस फिर उसी लूप में फिर से घुस जाओ। तो अपने फोन को सबसे पहले साइड में रखो, इसको डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दो आप। स्टेप 4, पोमोग्रेनेट टेक्निक यूज करो। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, 4 साइकिल्स कंप्लीट करो इसकी आप। तो इन 4 साइकिल्स में आपके टोटल 2 घंटे का फोकस्ड वर्क हो जाएगा। और ये जो 2 घंटे होंगे उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना सारा काम कंप्लीट कर लिया है। एंड देन तुमको प्लेजर फील होगा कि भाई मजा आ गया। स्टेप 5, 11 बजे से पहले सारा काम कंप्लीट कर दो। देखो, जब 11 बजे से पहले आपका सारा काम कंप्लीट हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं 11 बजे के बाद में कोई काम करूंगा ही नहीं। आप कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत ब्रेक ले सकते हो, या फिर आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, थोड़ा जिम विम कर सकते हो आप। और जब आपका रेस्ट हो जाए तब आप फिर से कुछ काम करो या फिर कुछ नई स्किल सीखो। ऐसा नहीं कि आप फिर से मोबाइल लेके और फिर स्क्रॉलिंग करना और स्नैपचैट चलाना ये शुरू कर दो। नो, अब मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे और सोचेंगे हाँ यार कल करता हूँ, और कल फिर से यही काम होगा। तुम फिर से रील्स देखोगे, तुमको फिर से गिल्ट होगा, तुमको फिर से अनकंफर्टेबल फील होगा, और फिर रात को फिर से वही थॉट आएगा कि भाई मैंने फिर से कुछ क्यों नहीं किया, कि मेरा दिन फिर से पूरा वेस्ट हो गया। देखो, मैं तुमको जज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सेम चीज मैंने भी फील की है। आई हैव बीन थ्रू द सेम फेज, और मैं तुमको पर्सनली ये गलती फिर से दोहराने नहीं दे सकता। तो जो जो मैंने बोला है वो सारे चीजों को तुम फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप। तो फिर जब भी तुम कुछ काम नहीं कर पाओ तो तुम खुद को ब्लेम ना कर पाओ कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार। जो भी देखो तुमने कर दिया उसको पीछे छोड़ो, अब तुम फिर से सब कुछ रीसेट करो। तुम ये देखो कि इस वाले घंटे को, इस वाले मिनट को, इस पर्टिकुलर सेकंड, इस पर्टिकुलर मोमेंट को मैं फिर से प्रोडक्टिव कैसे बना सकता हूँ। बस इतनी सी चीज करनी है तुमको। तो इस वीडियो में अब हमने जितनी भी बात की है उसको हम फिर से क्विकली चेक करते हैं ताकि तुम्हारा माइंड फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। पहली चीज, प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी वीकनेस नहीं है। दूसरी चीज, सोने से पहले ये टास्क लिख दो कि तुम्हें कल सुबह क्या काम करना है। एंड तीसरी चीज, सुबह उठते ही फोन मत उठाओ। चौथी चीज, 90 मिनट रूल। सिर्फ एक ही प्रायोरिटी वाला काम जो भी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको तुम सबसे पहले स्टार्ट करोगे। 3-4 काम को तुम अंदर लेके मत आओ, सिर्फ एक ही काम करो। एंड मैंने तुमको एक और चीज बताई थी, पोमोग्रेनेट टेक्निक यूज करो। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, और ऐसे 4 साइकिल्स बनाओ, और ऐसे करके तुम्हारे 2 घंटे प्रोडक्टिव वर्क हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, 12 बजे से पहले सारे काम तुम कंप्लीट कर दो, और जो बचा हुआ टाइम है उसमें तुम ये सोचो कि मैं और प्रोडक्टिव कैसे रख सकता हूँ अपने आने वाले टाइम को। और तब तुम देखना कि तुम्हारा 12 बजे से पहले सारा काम कंप्लीट हो जाता है, और फिर तुमको जो अंदर से खुशी होगी ना कि भाई मैंने क्या कर दिया। तो इस वीडियो से तुमको अगर थोड़ी भी वैल्यू मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड कमेंट में एक चीज बताओ कि तुमको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और ऐसे ही और भी सेल्फ अवेयरनेस वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स गेट बेटर टुगेदर, एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।